फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले आपने रेशियो, देन आफ्टर प्रोपोर्शन रेशियो, देन आफ्टर कंपाउंडेड रेशियो, और आज की इस वीडियो का टॉपिक हो गया आपका कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। सो आपने इससे पहले ये तीनों वीडियोज अच्छे से देख लिए होंगे। रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है एंड कंपाउंडेड रेशियो क्या है, राइट? तीनों वीडियोस में अलग अलग टॉपिक से साथ विद एग्जांपल्स आपको दे चुका हूं। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर एग्जांपल्स पे आते हैं। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, द नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। अब देखिए यहाँ पे नॉन जीरो क्यों बोला गया, ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखना है इनका, कि नॉन जीरो क्यों बोला। जीरो नहीं होना चाहिए क्वांटिटीज में, बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटीज को हम डिनोमिनेटर में भी पुट करते हैं। अगर जीरो डिनोमिनेटर में आ गया दैट विल बी नॉट डिफाइंड। अगर हम कहते हैं कि 7/0, दिस इज नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, दिस इज नॉट डिफाइंड। रीजन बीइंग, हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, जीरो का कोई टेबल ही नहीं होता है, राइट? तो इसीलिए नॉन जीरो बोला गया है। और सेम काइंड का मतलब, सेम काइंड का मतलब होता है सेम टाइप्स क्वांटिटी, मीन देयर यूनिट शुड बी सेम। आपने रेशियो में पढ़ा होगा, बिफोर पुटिंग द क्वांटिटीज इन द रेशियो देयर यूनिट शुड बी सेम, पढ़ा है ना बेसिक प्रॉपर्टीज में। तो वही यहां पे आपके पास है, सेम काइंड का मतलब सेम प्रॉपर, उनका जो यूनिट्स है दैट शुड बी सेम। ए बी सी डी ई एफ आर सेड टू बी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन इफ ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। देखिएगा, ए बाई बी है और बी बाई सी है, यानी बी आपका रिपीट हो रहा है, देन सी रिपीट हो रहा है, देन डी रिपीट हो रहा है, देन ई रिपीट हो रहा है। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, देखिए इससे पहले आपने प्रोपोर्शन में पढ़ा है कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, तो हम क्या लिखते थे, ए रेशियो बी, या फिर हम लिखते थे ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी लिखते थे, राइट? या फिर हम लिखते थे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। क्लियर? लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज आ गया, ये बात थी आपकी प्रोपोर्शन की। अब यहां पे आपके पास थ्री क्वांटिटीज हैं, ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर आपके पास थ्री क्वांटिटीज हैं, यहां इट कैन बी मोर देन थ्री, यहां पे मोर देन थ्री का एग्जांपल लिया गया है, तो ए बाई बी का जो रेशियो होगा वो बी बाई सी का रेशियो के इक्वल होगा, इक्वल होगा सी रेशियो डी के, इक्वल होगा डी रेशियो ई के, और इक्वल होगा ई रेशियो एफ के, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर? और अगर मैं थ्री क्वांटिटीज की बात करता हूं, यहां पे क्वेश्चन भी थोड़े यूनिक आएंगे, अभी हम आगे एग्जांपल से बात करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब पे, और आप समझ पाएंगे इसकी सारी प्रॉपर्टीज। और आज ये फोर्थ पार्ट ऑफ द रेशियो टॉपिक का फोर्थ वीडियो जो है आपको मिलेगा। सो देखिए, इफ ए बी एंड सी आर इन द कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो हम क्या लिखेंगे, ए रेशियो बी यानी ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। आप ये भी लिख सकते हैं ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, राइट? तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या है, एक जो क्वांटिटी आपका है वो रिपीट होता है। अब देखिए, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी की और बात करते हैं। अगर आपके पास थ्री क्वांटिटीज हैं, ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ऐसा मुझे बोला गया है कि इफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन देन दिस विल बी द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये होगा आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल, राइट? दिस विल बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, ये होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। आपको ये सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन में आपसे इसी तरीके से बात करेगा, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। इसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल, राइट? मैं दोनों ही चीजें आपको समझाऊंगा, दोनों की क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा कि कंपाउंडेड में आपने क्या किया था, सॉरी प्रोपोर्शन में आपने क्या किया था, और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आपने क्या करने वाले हैं। क्योंकि प्रोपोर्शन और कंपाउंडेड प्रोपोर्शन में, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपाउंडेड की तो बात ही अलग है, इसकी तो 6 जो प्रॉपर्टीज थी मैंने आपको अलग से समझा दी थी, और अभी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, रेशियो पार्ट 1 2 3 4, तो ये फोर्थ है हमारा, राइट? जो ए बी सी अगर तीन टर्म है, थ्री क्वांटिटीज आपके पास, अगर वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट वाली फर्स्ट प्रोपोर्शनल, देन मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाती है, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल के साथ। सी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि प्रोपोर्शन और
कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या है उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इफ 6:x प्रोपोर्शनल 2:13 देन फाइंड x। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड x। तो x क्या होगा, यहाँ पे देखिए दो रेशियो है जो कि प्रोपोर्शन में है, मीन टू रेशियोज आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन कहां से हुआ, ये रेशियो मेरा प्रोपोर्शन से हुआ। और यहाँ पे आपके पास ओनली टू क्वांटिटीज हैं, आपको बोला गया है फाइंड द थर्ड क्वांटिटी। तो कहां से हुआ, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से हुआ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है, देन यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन, राइट। देखिएगा अब यहाँ पे आपके पास टू क्वांटिटीज हैं, तो आपने क्या लिखा था, 6/x इज इक्वल टू 2/13। छोटा सा क्वेश्चन है, विद इन 5 सेकेंड्स यू कैन डू। इट विल बी 2 into x इज इक्वल टू 6 into 13। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होगी आपको, अभी आगे की जो एडवांस वीडियोस आएंगी उनमें हम आपको इसका शॉर्टकट और भी बताएंगे। 2 3 जा 3 3 जा 39, तो आपके पास x का वैल्यू 39 आ जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 15, यानी कि आपको दो क्वांटिटी गिवन है 9 and 15। थर्ड क्वांटिटी आपको गिवन नहीं है, मीन थर्ड प्रोपोर्शनल। अभी मैंने बताया था कि ए बी और सी अगर आपके तीन कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है क्वांटिटीज, तो ए जो होता है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है, बी सेकंड वाला मीन प्रोपोर्शनल होता है, थर्ड आपका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे हम मान लेते हैं एक्स, या कुछ भी मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एनी वेरिएबल यू कैन टेक। उसके बाद आपको क्या बताया गया थी, अगर तीन क्वांटिटीज आपकी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो यानी कि 9/15 will be equal to ratio of these two, यानी कि 15/x, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या करेंगे हम, 9 into x is equal to 15 into 15, that is x is equal to 15 into 15 divided by 9। 3 3 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा, तो आपके पास आंसर आ जाता है 25, राइट और नॉट। आपको इनको इस तरीके से मैनेज करना है, और उसके बाद कंटिन्यू प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगाते हुए मीन टर्म आपकी रिपीट होती है, बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन हो जाएगा। सो माय करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 इन फ्रंट ऑफ यू, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द मीन, दोनों ही क्वेश्चन सेम प्रॉपर्टी के हैं, सेम मेथड से करने हैं, बट ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पे होल वैल्यूज है, यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज है, बस यही डिफरेंस है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट लाने के लिए क्या करता है कि क्वेश्चन आपको सिंपल वैल्यूज की बजाय वैल्यूज जो है वो फ्रैक्शन में दे दी जाएंगी, डेसिमल में वैल्यूज आ जाएंगी, तो थोड़ा सा आपको सोल्व करने में टाइम लग जाए, राइट। तो इस तरह से चेंजेस आपको क्वेश्चंस में मिल सकते हैं। अभी जो कंक्लूड वीडियो आएगा, 5th वीडियो जो आएगा, जो कि जिसमें आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपाउंडेड एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के मिक्स क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आऊंगा, उसमें आप समझेंगे कि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कैसे स्टडी करें, राइट। तो फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू 9 and 49। 9 and 49 का मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, यानी कि कहानी क्या है, 9a and 49, ये आपके पास क्या है, तीन क्वांटिटीज हो गई। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसका मतलब मीन प्रोपोर्शनल आपका मिसिंग है, आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। सो फर्स्ट ये हो गया, थर्ड ये हो गया, लिख दिया। उसके बाद कंटिन्यू प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लिखते हैं 9/a और a/49, यानी a आपका रिपीट होता है, आपने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में पढ़ा है, क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होगा 9 into 49, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्लियर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। a इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49। जब मल्टीप्लाइंग साइन बीट में हो तो आप स्क्वायर रूट के केस में ऐसा कर सकते हैं, यानी पावर को स्प्लिट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ओनली पावर को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। सो a इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, 49 इज 7, इट इज 21 इज योर करेक्ट आंसर। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए इसी का भाई दूसरा क्वेश्चन है जी, मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस, ओनली वैल्यू डेसिमल में डाल दी है, आपको कुछ नहीं है, देखिएगा 36.3 x इज मिसिंग एंड 2.7। हम मान लेते हैं इस बार की मीन प्रोपोर्शनल जो है आपका x है, जो कि मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। देखिएगा अब क्या होगा आपके पास, 36.3 बाय x इज इक्वल टू x बाय 2.7, सिंपल। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 36.3 इंटू
2.7। ये बड़ी समस्या हो गई भाई, डेसिमल में आ गई, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई। कुछ नहीं है, देखिएगा बहुत इजी है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, क्लियर। और x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, बाय 100 बाय 10 इंटू 2.7 बाय 10, यानी टोटल बाय में 100 हो जाएगा आपके पास, क्लियर। अब देखिएगा इसको कैसे सोल्व करें। मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ले आता हूं, क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहेंगे, देखिएगा। उसके बाद क्या होगा, इनको फैक्टर्स कर लीजिएगा, बिकॉज ना तो 369 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ना ही 27 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आंसर आपके पास डेसिमल्स में है, नो डाउट। तो इनके फैक्टर्स करिए आप। x इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 339 क्या होगा, 363, सॉरी नॉट 39, दिस इज 3 से किया 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा देन 11 और 11 से किया 11, यानी कि आपके पास फैक्टर्स बने 3 इंटू 11 इंटू 11 और 27 के फैक्टर आपको पता है 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, बाय में आपका 100 आ गया। ये टोटल वैल्यू स्क्वायर रूट में आ गई आपके पास। अब स्क्वायर रूट में आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर कोई होता है तो वहां पेयर्स में से वैल्यूज बाहर आ जाती हैं। सो x इक्वल टू आपके पास क्या होगा, दो 11 में से एक 11 बाहर आएगा, इन दो 3 में से एक 3 बाहर आया और यहां इन दो 3 में से एक 3 बाहर आया। कोई ज्यादा आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस लगाने की यहां पे जरूरत नहीं थी, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हाफ हो जाती है, ठीक है। सो आंसर क्या बना आपके पास, 99/10। सो द वैल्यू ऑफ x इज 9.9, आपके पास आंसर आ गया। सो माय डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत जल्दीबाजी में मत करिएगा कि आपको नंबर देखिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया फिर उस बड़ी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं डेसिमल में, नहीं। थोड़ा सा सोचिएगा कि ऐसा हो सकता है, पहले आप फैक्टर्स देख लीजिएगा क्विकली, अगर प्रॉपर फैक्टर होकर पेयरिंग हो रही है तो आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आगे बढ़ गए हम। इफ x 3 y 12 एंड y आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, देखिएगा बाय मिस्टेक आप इनको प्रोपोर्शन में मत लिख देना, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर सिंपल प्रोपोर्शन में होगा तो आप x और y का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, राइट। देखिएगा x 3 12 एंड y, अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको बताया था इट कैन बी 3 क्वांटिटीज, कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, एनी अप टू इनफाइनाइट इट कैन बी, राइट। सो क्या होगा, x by 3 विल बी इक्वल टू, पहले ये एक पेयर बनेगा, फिर ये एक पेयर बनेगा और फिर ये एक पेयर बनेगा। दिस इज 3 by 12, 3 रिपीट हुआ, एंड देन 12 by y, राइट। सो पहला जो ग्रुप है आपका ये वाला, ये आपको x का वैल्यू देगा, और ये जो दूसरा ग्रुप है आपका ये आपको y का वैल्यू देगा। सिंपल, आपको यहां पे मिला x by 3 इज इक्वल टू 3 by 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 12x होगा, तो 3 इंटू 3 आपका इधर जाएगा, बाय में 12 आएगा, राइट। सो 3 1 जा 3 4 जा, सो x का वैल्यू आपके पास आ गया 3/4। x का वैल्यू 3/4, यानी कि दो ऑप्शन ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए, क्लियर। x का वैल्यू मिलते ही मेरा क्वेश्चन 50-50 हो गया। दूसरा आपको पेयर मिल रहा है 3/12 is equal to 12 by y, taking cross multiplication, y into 3 is equal to 12 into 12, so y is equal to होगा, एक 3 कैंसिल कर दो, यहीं पे कितना आएगा आपके पास 4, 12 4 जा 48, so y का वैल्यू आ रहा है 48, y 48 आपका डी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो सकता है कि दो क्वांटिटीज आपके पास मिसिंग हो, आपको फाइंड आउट करना हो, तो इस तरीके से आप उसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में फ्रैक्शंस में लिखेंगे इक्वल, और देन आप उनकी ग्रुपिंग करेंगे और उस वहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा और हम आगे क्वेश्चन में आ गए। यहाँ पे आपको देखिए किस तरह से क्वेश्चन गिवन है, इफ 6 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द टू नंबर्स x एंड y। एक ही क्वेश्चन में आपको मीन प्रोपोर्शन भी गिवन है और थर्ड प्रोपोर्शन भी गिवन है, तो आपको x और y का मिसिंग क्वांटिटीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करें, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मेरे पास, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कंपाइल्ड क्वेश्चन फॉर ऑल 4 प्रॉपर्टीज, राइट। सो उससे पहले अब इसको समझते हैं। देखिए आपको गिवन है 6 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड y, इसका मतलब क्या हुआ, x 6 एंड y,
राइट और नॉट। मीन प्रोपोर्शन है 6 आपका, इसका मतलब 6 जो है वो सेकंड टर्म होगी, राइट। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, x अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन वाई। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई इज इक्वल टू आपको मिला 36 और यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, इट विल बी 36 बाय y। पहला इक्वेशन यहां पे आ जाता है आपके पास। क्लियर, अभी मुझे ना तो x का वैल्यू मिला है ना ही मुझे y का वैल्यू मिला है, ऑप्शंस आपको 4 गिवन है। क्लियर, अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, ये होगी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपको बोल रहा है एंड 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, x y एंड 48, यानी 48 आपका थर्ड प्रोपोर्शन है तो उसको थर्ड पोजीशन पे रखिए, x और y फर्स्ट और मीन हो गया फिर, राइट। सो अब देखिए यहां पे हम फिर से कंडीशन में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन x by y इज इक्वल टू y by 48। क्लियर, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन, y square is equal to 48 into x. Substitute the value of x from equation 1 in equation this, right? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, y square is equal to 48 into value of x is 36 by y. Then take y this side, y is in the denominator, it will come this side, it will become y cube is equal to 48 into 36. Now we have to find out the value of y. To find out the value of y, we will take the cube root both the sides because y cube is there. क्यूब रूट लेंगे तो यहां पे आपका क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू, नाउ फाइंड आउट इट्स फैक्टर। 48 के फैक्टर्स करके देखिए आप वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। 2 से किया 24, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। देन फैक्टर्स ऑफ 36, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से नहीं जाना है, 36 से किया, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3 और 3 से किया 1। देखिए आपके पास क्या कंडीशन बन गई है, चेक करिएगा। 2 हाउ मेनी टाइम्स 2 इज देयर, 4 टाइम्स यहाँ पे 2 आ रहा है आपके पास, फिर आपके पास 3 है, फिर 2 टाइम्स 2 आ रहा है और 2 टाइम्स 3 आ रहा है, टोटल फैक्टर्स आ गए। अब क्यूब रूट में क्या होता है, टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब नंबर, हम 3 के ग्रुप में से एक नंबर बाहर निकालते हैं। यहां एक 2 बाहर आएगा, सो आपके पास वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू, राइट। अब देखिएगा 3 का ये ग्रुप बन रहा है, 3 3 का, 3 3 टाइम्स आया तो एक 3 बाहर आया, और यहां से आपके पास 2 2 के और भी ग्रुप बन रहा है, एक देखिएगा, एक 2 ये रहा, 2 2 ये रहे, तो एक 2 और बाहर आ जाएगा, यहां से आपको मिला y इज इक्वल टू 12। क्लियर, 4 3 जा 12 हो गया। तो y का वैल्यू 12 देख लीजिए कहां पे है, y का वैल्यू 12 बी पार्ट में है, तो आंसर मेरा बी करेक्ट हो गया बिकॉज नन ऑफ दिस मेरे पास है नहीं। चलिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए x का वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। क्लियर, y का वैल्यू है 12, पुट द वैल्यू ऑफ y हियर इन इक्वेशन 1, y के वैल्यू को लॉक कर दीजिए, y का वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, x इक्वल टू आपके पास क्या है 36 by 12, तो y x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, वैल्यू ऑफ x इज 3। कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 12, सो माय बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो दोस्तों ये थे कुछ बिगिनिंग लेवल के क्वेश्चंस फ्रॉम द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी सभी एक्स्ट्रा कुछ और क्वेश्चंस के लिए, सो दैट कि आप इसकी फिनिशिंग ले पाए चैप्टर की। ओके, जय हिंद, जय भारत।